हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस एनालिसिस सेंटर पर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 16 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2028 तक अंतरिक्ष में एक सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में देखिए चीन ने अंतरिक्ष में एक सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में चीन ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत मैप जारी किया था। तो याद रखिएगा, चंद्रमा का सबसे विस्तृत मैप जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है चीन। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है CNSA। इसने ये मैप जारी किया है। ठीक है, CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। चीन की यांगत्जे नदी ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। वहीं एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी जो कि चीन में बहती है। हुआंगहो नदी जिसे पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बार बार बाढ़ आने के कारण काफ़ी तबाही होती है चीन में। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी का मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी है रेनमिनबी। युआन रेनमिनबी का यूनिट है। आप लोग युआन का नाम भी सुनते होंगे। नेक्स्ट, पीयर रिव्यू जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सा भारतीय शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से डूब रहा है? देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई शहर जो है, जो कि भारत का तटीय शहर है, ये हर साल 2 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर डूब रहा है पानी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस रिपोर्ट में और भी शहरों के बारे में कहा गया है। ये शहर जो हैं धीरे धीरे डूब रहे हैं। इंडोनेशिया का सेमारंग ये हर साल 3.96 सेंटीमीटर, जकार्ता 3.44 सेंटीमीटर, चीन का शंघाई शहर 2.94 सेंटीमीटर और चीन का ही हो ची मिन शहर ये 2.81 सेंटीमीटर और वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ये प्रत्येक वर्ष 2.44 सेंटीमीटर की रफ्तार से समुद्र में डूब रहा है। वहीं भारत का मुंबई शहर जो है हर साल 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से डूब रहा है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और देखिए, हाल ही में भारत में पहली बार वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून 2022 से पूरी तरह से बंद कर दिया। इस वेब ब्राउज़र को कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र था। इसे 15 जून 2022 से पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था 16 अगस्त 1995 को। तो लगभग 27 साल के बाद जो है इस ब्राउज़र को पूरी तरीके से बंद कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वैसे इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक और वेब ब्राउज़र है जो कि अभी प्रचलन में है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, गूगल क्रोम के जैसा ही है माइक्रोसॉफ्ट एज। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसका गठन किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO हैं जो कि भारतवंशी हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, जानवरों के लिए भारत द्वारा विकसित पहली कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। जानवरों के लिए भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम है
एनोकोवैक्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछे जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 टीका कौन सा है, उस टीके का नाम है कार्निवाक, जो कि रूस ने बनाया था। वैसे इंसानों के लिए भी सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण रूस ने ही बनाया था। जो इंसानों के लिए बना था सबसे पहले वैक्सीन, उसका नाम है स्पुतनिक 5, और जानवरों के लिए जो विश्व में सबसे पहला वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, उसका नाम कार्निवाक है। ठीक है। और हाल ही में भारत ने भी जानवरों के लिए अपना पहला स्वदेशी टीका बनाया है, इसका नाम है एनोकोवैक्स। ठीक है। और कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में इस वैक्सीन को लॉन्च किया है और इस वैक्सीन का नाम एनोकोवैक्स है और इसका निर्माण किया है हरियाणा के हिसार में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। भारत में बहुत सारे कोविड वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। किसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, इसे नोट कर सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है स्पुतनिक 5। कोवैक्सीन जो भारत का एक स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसका निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा। ठीक है। एनोकोवैक्स जो ये जानवरों के लिए वैक्सीन है, ये निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट यानी नेस्डा की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो देखिए, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ठीक है। इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस रिपोर्ट का यह दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। तो केरल इसमें पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है और उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय और नागालैंड पहले स्थान पर हैं। ठीक है। देखिए, डिजिटल और ई सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नेस्डा का गठन कब किया गया था। देखिए, यहाँ पे नेस्डा का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका गठन किया गया था 2019 में। केरल की बात करें तो देखिए, देश की पहली कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र कोच्चि में स्थापित की गई है और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। सुरक्षा मित्र परियोजना नामक एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। कार्बन तटस्थ खेती यानी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य केरल है। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता। इसके अलावा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी, इसके 2021-22 वाला संस्करण भी केरल ने ही जीता। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलपुझा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में ही स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं केरल से रिलेटेड हैं, इन्हें याद रखिएगा। फलों और सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। स्ट्रीट परियोजना और कृषि कर्ण परियोजना चलाई जा रही है। केरल 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यह राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। केरल का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो केरल का हाईकोर्ट कोच्चि में है। देखिए, केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश। धनेश जो है ये अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल और राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है केरल का। केरल के प्रमुख क्लासिकल डांस हैं कथकली और मोहिनी अट्टम, और फोक डांस हैं ओट्टम, थुलाल, काली अट्टम और पादयानी। आनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, परामवीकुलम टाइगर रिजर्व और पंबादुम नेशनल पार्क सारे केरल में हैं। मल्ला पेरियार डैम और इदुकी डैम पेरियार नदी पर हैं।
बंसूरा सागर डैम काबिनी नदी पर है। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान केरल के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में श्री संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, श्री संत तुकाराम ये 17वीं शताब्दी के मशहूर हिंदू संत थे। इन्हीं के नाम पर यह मंदिर बनाया गया है और इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, पुणे के देहू गांव में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। देहू गांव में देखिए, पुणे में ही स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, और कंप्यूटर निर्माता कंपनी है सीडेक, ये भी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नव प्रवर्तकों यानी इनोवेटर्स के लिए अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए एक नवाचार नीति लॉन्च किया है और इस नीति के अनुसार इनोवेटर्स के लिए, जो भी नव प्रवर्तक हैं उनके लिए अनुदान की अधिकतम राशि 1.5 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय रेलवे में इनोवेटर्स और स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस नीति को लॉन्च किया है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने। देखिए, भारतीय रेलवे ने घरेलू हॉकी टूर्नामेंट है उबैदुल्ला खान हॉकी कप, इसका खिताब भारतीय रेलवे ने जीता। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्रों को ट्रेन लीज पर देने के लिए रेलवे ने एक योजना शुरू की है, इसका नाम है भारत गौरव योजना। पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है चेन्नई स्थित पुराची थलाइवर डॉक्टर M.G. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं वर्तमान में विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो देखिए, सऊदी अरब को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता बना है रूस। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता देश इराक है, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब था, अब सऊदी अरब को पछाड़ दिया है रूस ने। ठीक है, देखिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता है और भारत जितना भी पेट्रोलियम का उपभोग करता है उसका 85% आयात करता है और इसमें सबसे अधिक आयात किस देश से किया जाता है? इराक से। देखिए, रूस की बात करें तो रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लीना और ओब। ठीक है, इसमें वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यांगत्जे नदी, अभी मैंने आप सभी को बताया था, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रूस के प्रमुख शहरों में मास्को, मोस्कवा नदी, स्टालिनग्राड, वोल्गा नदी, लेनिनग्राड, ये नेवा नदी के किनारे हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित UPI सेवा प्रदाता कौन बना है? तो देखिए, भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम UPI सेवा प्रदाता बना है एक्सपे लाइफ। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये भी फ़ोन पे और गूगल पे के जैसे ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहा है एक्सपे लाइफ। यह भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित UPI सेवा प्रदाता बन गया है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था UPI को।
और देखिए भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बना है नेपाल, इसे भी नोट करिएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए इंडोनेशिया मास्टर्स को, जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसे दहात्सु इंडोनेशिया मास्टर्स भी कहा जाता है। इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिए हैं वेक्टर एक्सेल्सेन, ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि डेनमार्क के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में ताइवान के चोऊ तिएन चुन को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर्स जो है बहुत सारे श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं विक्टर एक्सेल्सेन। वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब जीती हैं चीन की चेन यू फेई। इन्होंने फाइनल में थाईलैंड के रत चानोक इंतानोन को हराया। ठीक है, वहीं पुरुष युगल वर्ग में फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियंतो की जोड़ी ने जीता। महिला युगल वर्ग का खिताब चेन किंग चेन और जिया यीफान की जोड़ी ने जीता। मिश्रित युगल वर्ग का खिताब झेंग सिवेई और हुआंग याकिंग की जोड़ी ने जीता। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और इस योजना के तहत जिन युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को। भारत ने यूरिया की खरीद के लिए किस देश को $55 मिलियन के ऋण सहायता देने की घोषणा की है? श्रीलंका को। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत अल्ट्रा लग्जरी एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। अंडमान सागर में 13 जून से भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ये 38वां संस्करण है। इंडो कॉर्पोरेट का फुल फॉर्म होता है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। 1978 के एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले किस पूर्व धावक का निधन हो गया? हरिचंद, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। 1978 के एशियन गेम्स बैंकॉक एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर और 10,000 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। एशिया में सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम डैश था का हाल ही में निधन हो गया। इसका नाम भोगेश्वर था। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में इसका निधन हो गया है। किस राज्य ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण हेतु फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर मैक्स वेस्टापन ने। ध्यान रखिएगा 2021 में फार्मूला 1 चैंपियन यही बने थे, मैक्स वेस्टापन। आईसीसी ने मई 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? श्रीलंका के एंजेले मैथ्यूज को। वहीं वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है तूबा हसन, जो कि पाकिस्तान की हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 137 पदकों के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? हरियाणा। और इस बार का ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। इसका आयोजन हरियाणा में ही किया गया था। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दमन एंड दीव के दीव में। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, किस जलवायु वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, सिंथिया रोजेंजवेग को। दूसरा क्वेश्चन था, किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक विलजैक को। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वार्सो में आयोजित फिडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।